भरा चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था और हवाओं की सरसराहट में एक अजीब सी भयावहता छिपी थी। रवि, एक युवा छात्र, गांव के पुराने हवेली में पहुंचा। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। पर रवि को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर वहां आया था कि वह हवेली में एक रात गुजार सकता है। हवेली में कदम रखते ही रवि को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा। हवेली के दरवाजे टूटे फूटे थे, दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत बिछी हुई थी। हवेली के अंदर जाते ही एक अजीब सी गंध उसकी नाक में घुस गई। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और धीमे कदमों से हवेली के अंदर बढ़ा। हवेली के अंदर की हवाएं भी अजीब तरह से चल रही थीं, मानो कोई उसमें से होकर गुजर रहा हो। एक समय उसे लगा कि पीछे कोई है, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई, पर उसने खुद को समझाया कि यह महज उसका वहम है। रवि ने हवेली के एक कमरे में जाकर अपने बैग से कंबल निकाला और बैठ गया। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक दीवार पर एक साया उभरने लगा। वह साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और रवि के सामने खड़ा हो गया। रवि ने डर के मारे चीखना चाहा, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़े हुए महसूस हुए। साया अब उसके बिल्कुल पास था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। वह बुदबुदा रहा था, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने कांपते हुए कहा, मैं बस यहाँ एक रात के लिए आया था। साया ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, यह हवेली मेरी कब्रगाह है, यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं रह सकता। और अचानक साया हवा में विलीन हो गया। रवि को अचानक अपने पैरों में हलचल महसूस हुई। उसने फुर्ती से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे से पहले ही फर्श का एक हिस्सा धंस गया और रवि नीचे एक अंधेरी सुरंग में गिर पड़ा। वहां की हवा और भी ठंडी और भयानक थी। उसे दूर से एक औरत की करुण चीख सुनाई दी। अचानक सुरंग के भीतर से कई साये उसकी तरफ भागने लगे। अब रवि के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, पर उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। धीरे धीरे अंधेरा उसे निगलने लगा और रवि हमेशा के लिए उसी हवेली का हिस्सा बन गया।